हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है करंट अफेयर की सीरीज में जो है हम लोग मिनरल्स जो खनिज संपदा में जो भारत में जितने भी राज्य हैं उसका क्या क्रम है उसका आज देखेंगे। क्या क्या स्थान है, कौन से राज्य जो है किस खनिज में शीर्ष पे है, और भारत का स्थान देखेंगे कि विश्व के स्तर पे किस खनिज में भारत का कौन सा क्रम है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि खनिज उत्पादन में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज उत्पादन में जो है भारत में कौन से राज्य शीर्ष पे हैं। तो खनिज उत्पादन में भारत में जो है पहले पोजीशन पे जो आता है उड़ीसा आता है, यानी भारत में खनिज उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, यानी 44.11%। इसके बाद छत्तीसगढ़ में है, नेक्स्ट राजस्थान में है, फिर कर्नाटक में है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपको 3 राज्य जो है शीर्ष के याद रखेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान और फोर्थ पे कर्नाटक है। तो ये भी है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि अब राज्यों का क्रम देख रहे हैं कि हम लोग कौन सा राज्य जो है किस खनिज में जो है शीर्ष पे है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, लौह अयस्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लौह अयस्क में उत्पादन में देखेंगे तो शीर्ष पे है उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है कर्नाटक। यानी लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा जो है टॉप पे है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है दूसरे पे, थर्ड पे कर्नाटक। हमने जो दोस्तों ऐसे करके दिखाया ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ऐसे शीर्ष है। फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड है। हमने लिखा नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में मैंने दिखाई। ये फर्स्ट पे हो गया, तो ये सेकंड पे हो गया, ये थर्ड पे हो गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पे है, इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। और भंडारण में दोस्तों कर्नाटक जो है शीर्ष पे है, यानी लौह अयस्क का भंडार कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कर्नाटक में, और उड़ीसा में भंडार सेकेंड पे, जबकि उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पे है। यानी क्वेश्चन ये हो गया कि लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पे है, जबकि भंडारण में कर्नाटक शीर्ष पे है, उड़ीसा सेकेंड पे है। तो ये जो है इसमें तीनों याद रखेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जो है उत्पादन में लौह अयस्क में शीर्ष पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बॉक्साइट है दोस्तों, बॉक्साइट में जो है उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पे, उड़ीसा, फिर गुजरात, फिर झारखंड, और भंडारण में उड़ीसा। यानी बॉक्साइट में कुछ याद रहे ना दोस्तों, उत्पादन और भंडारण दोनों में उड़ीसा क्या है, शीर्ष पे है। तो याद रखेंगे कि बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में उड़ीसा जो है शीर्ष पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रेफाइट, ये भी पूछा जाता है। ग्रेफाइट के उत्पादन में उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, फिर झारखंड। यानी ग्रेफाइट का उत्पादन जो है उसमें उड़ीसा शीर्ष पे है, फिर तमिलनाडु, फिर झारखंड थर्ड पे। और भंडारण में देखेंगे दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश जो है, फिर जम्मू कश्मीर। तो ग्रेफाइट में के उत्पादन में उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड है टॉप 3, और भंडारण में अरुणाचल प्रदेश। भंडारण का केवल एक भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन उत्पादन का इसका तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तांबा के उत्पादन में, तांबा के उत्पादन में जो है दोस्तों उत्पादन में मध्य प्रदेश है, फिर इसके बाद राजस्थान है, फिर झारखंड है। जबकि भंडारण में स्टोरेज जो तांबा का सबसे ज़्यादा राजस्थान में स्टोर है, फिर झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों देखिए इसको याद करना कितना आसान है, थोड़ा सा टेक्निक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए इसमें जो है तांबा में आपको उत्पादन याद रखना है तीनों, क्योंकि ये तांबा पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। तो ऐसे करके तांबा में ट्रिक आप बना लीजिएगा, मोरोझा, तो मरझा, ऐसे तांबा में मरझा याद रखिएगा उत्पादन में। तो मो से हो गया मध्य प्रदेश, रो से हो गया राजस्थान, झा से झारखंड, मरझा। और फिर भंडारण में दोस्तों ये मध्य प्रदेश को उठा करके ना सबसे लास्ट में दे दीजिएगा। तो यानी राजस्थान झारखंड पहले ले लीजिएगा ये वाला, और मध्य प्रदेश को अंतिम दे दीजिएगा। तो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। यानी भंडारण में क्या करना है, याद नहीं रखना है, सिर्फ उत्पादन के याद रखने हैं, और मध्य प्रदेश को लास्ट में शिफ्ट करना है। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये जो हो जाएगा भंडारण का क्रम हो जाएगा। तो इस तरह से तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मरझा में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, पीबीआई है, याद रखना है। फिर सोना में देखिए दोस्तों, सोना में आपको बस ये याद रखना है कि सोना का उत्पादन जो है ना 99% कर्नाटक में ही होता है, फिर इसके बाद झारखंड में होता है। तो ठीक है, और भंडारण भी कर्नाटक में ही ज़्यादा है। यानी इसमें बस एक ही याद रखिए कि सोना के उत्पादन हो या भंडारण हो, कर्नाटक शीर्ष पे है।
फिर इसके बाद जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सोने के मामले में, जो सोना है उसके मामले में सबसे बड़ा संसाधन जो प्राथमिक स्तर पे है बिहार में स्थित है 44%। तो पढ़े हम लोग दोस्तों, पिछले बार क्वेश्चन जमुई जो है, जमुई में अभी सोना के खान मिले हैं बिहार में, तो इसके वजह से कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो है ना प्राथमिक स्तर के काफ़ी ज़्यादा सोना है, यानी 44% है। बताइए, अगर 44% सोना हो गया बिहार में तो फिर बिहार का क्या है, बल्ले ही बल्ले है। तो अभी वो जो है पूरी तरह से साक्ष्य उसका जो है उसका 100% नहीं कंफर्म हो पाया है, तो लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जमुई जिला है बिहार का उसमें 44% जो है सोने का है खान भारत के कंपेयर में, यानी भारत का 44% सोना बिहार में, अगर ये अभी प्रूफ नहीं हुआ पूरी तरह से। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो सोना के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कर्नाटक है और भंडारण में भी कर्नाटक है। फिर हीरा में देखेंगे दोस्तों, तो हीरा में भारत में एक ही राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पे कि हीरा का उत्पादन होता है, बाकी राज्य में नहीं होता है। तो हीरा में मध्य प्रदेश का पन्ना जो जगह है, पन्ना जिला, वहाँ पे तो हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है केवल। जबकि भंडारण में देखिएगा तो मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। यानी आप कह सकते हैं कि हीरा में अगर कुछ याद रहे ना रहे, मध्य प्रदेश याद रखिए, उत्पादन में भी और भंडारण में भी शीर्ष पे है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे याद रखिए कि निकेल में उड़ीसा जो है टॉप पे, यानी निकेल के उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पे है। यानी ग्रेफाइट में हम लोग यहाँ पे उत्पादन में शीर्ष पे देखे थे और निकेल में भी उत्पादन में शीर्ष पे है। चांदी के उत्पादन को याद रखना है दोस्तों, चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है, फिर कर्नाटक में। अब देखिए, सोना में कर्नाटक था, हीरा में मध्य प्रदेश है और चांदी में राजस्थान है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और सोना में कर्नाटक है और कर्नाटक चांदी में सेकेंड पे आता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैंगनीज। मैंगनीज के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश शीर्ष पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है और भंडारण में उड़ीसा है। तो दोस्तों मैंगनीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आप शीर्ष वाला याद रखिए। तो मैंगनीज में मध्य प्रदेश, मौसे मैंगनीज मौसे मध्य प्रदेश, और भंडारण में जो है स्टोरेज में उड़ीसा, मैंगनीज के भंडारण में उड़ीसा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं जिंक में। जिंक में देखिएगा तो उत्पादन और भंडारण दोनों में शीर्ष पे है राजस्थान। तो जिंक के उत्पादन और भंडारण में राजस्थान शीर्ष पे है। फिर लाइम स्टोन देखिएगा दोस्तों, लाइम स्टोन के भी उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पे है। फिर लिग्नाइट, लिग्नाइट में कुछ याद रहे ना रहे दोस्तों, क्या याद रखना है, तमिलनाडु, यानी जो तमिलनाडु जिला है आपका नीचे का दक्षिण भारत का, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है लिग्नाइट के उत्पादन में शीर्ष पर है और भंडारण में भी तमिलनाडु ही शीर्ष पर है लिग्नाइट के। ठीक है, तो लिग्नाइट के उत्पादन हो या भंडारण हो, तमिलनाडु शीर्ष पे है। नेक्स्ट है दोस्तों टीन के उत्पादन में। टीन के उत्पादन में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है। तो टीन के उत्पादन में कौन है, छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है। तो हम लोग बोलते थे गांव घर में कि टीना का जो है छतरी जो है पहले जो है गरीब लोग जो है लगाया करते, तब तो गरीब को भी मकान रहता है, तो टीने का जो घर होता था हमारे तरफ गाँव घर में, तो टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ यानी छतरी लगी होती थी, ऐसे याद रखेंगे। भंडारण में जो है हरियाणा, वैसे भी भंडारण में हरियाणा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हरियाणा पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अबरक जो कि भिविया है दोस्तों। अबरक में क्या याद रखेंगे, यहाँ पे जिंक इम्पोर्टेंट है, लिग्नाइट मैंगनीज को इसे नॉर्मली याद रखिए, टीन को। अब अबरक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अबरक में के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है, फिर राजस्थान है सेकेंड पे, फिर भंडारण में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है और राजस्थान जो है आपका सेकेंड पे है। यानी उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश राजस्थान, भंडारण में भी आंध्र प्रदेश राजस्थान। तो एक एक भी याद कर लेंगे तो हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में उत्पादन हो या भंडारण हो, शीर्ष पे कौन है, राजस्थान आंध्र प्रदेश है। मतलब अबरक के उत्पादन हो या भंडारण हो, उसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पे और सेकेंड पे राजस्थान है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बायराइट। बायराइट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान है। सेम है दोस्तों, जैसे कि अबरक में उत्पादन में आंध्र प्रदेश राजस्थान, उसी तरह बायराइट में भी आंध्र प्रदेश राजस्थान है फर्स्ट और सेकेंड पे। फिर नेक्स्ट है कि जिप्सम। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान है, फिर गुजरात है सेकेंड पे। यानी जिप्सम के, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिप्सम पूछा जाता है। बायराइट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जिप्सम इम्पोर्टेंट है। तो जिप्सम के उत्पादन में आपका
राजस्थान शीर्ष पे है और भंडारण में भी राजस्थान है। कम से कम इतना याद रखेंगे दोस्तों, जिप्सम में राजस्थान ही उत्पादन में और भंडारण में शीर्ष पे है। तो राजस्थान काफ़ी जगह आ रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे राजस्थान कहाँ कहाँ है। तो क्रोमाइट में देखिए, तो क्रोमाइट में उत्पादन और भंडारण दोनों में उड़ीसा है। क्रोमाइट में कौन शीर्ष पे है? उड़ीसा है, चाहे उत्पादन में भी शीर्ष पे है, भंडारण में भी शीर्ष पे है क्रोमाइट के। नेक्स्ट है कोयला। तो कोयला तो दोस्तों VVA है, ये जो है कई बार PCS में पूछा जा चुका है। तो कोयला में देखिएगा तो इसमें टॉप 3 याद रखिए, चाहे उत्पादन हो या भंडारण, तीनों याद रखना है। तो कोयला में छत्तीसगढ़ जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, फिर उड़ीसा, थर्ड पे मध्य प्रदेश, चौथी पे झारखंड। इससे पहले के डाटा में दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं था, झारखंड था थर्ड पे, लेकिन अभी जो करंट डाटा है इसमें मध्य प्रदेश में अब उत्पादन ज़्यादा होने लगा है झारखंड से कोयला का उत्पादन। तो कोयला में शीर्ष 3 कौन कौन से राज्य हैं? सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, तब झारखंड है। लेकिन भंडारण में झारखंड शीर्ष पे है, यानी भंडारण जो है कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड में है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल। तो इसका टॉप 3 याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते यूरेनियम। यूरेनियम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है। यूरेनियम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर राजस्थान है। तो यूरेनियम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों, यूरेनियम। तो यूरेनियम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है, भंडारण में भी आंध्र प्रदेश है। तो कम से कम शीर्ष याद रखेंगे, वैसे उत्पादन का तीनों याद रखिएगा, क्योंकि यूरेनियम पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। फिर देखिएगा दोस्तों रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में भी राजस्थान शीर्ष पे है। फिर सीसा के भी उत्पादन और भंडारण दोनों में राजस्थान शीर्ष पे है। और फेल्सपार में भी राजस्थान जो प्रोडक्शन में नहीं, उत्पादन में शीर्ष पे है, और राजस्थान ही स्टोरेज यानी भंडारण में शीर्ष पे है। तो देखिए दोस्तों कितने में आपका राजस्थान मिल रहा है। तो राजस्थान देखिए यहाँ पे रॉक फॉस्फेट में उत्पादन में शीर्ष पे है, सीसा में उत्पादन और भंडारण दोनों में राजस्थान है, फेल्सपार में भी उत्पादन भंडारण दोनों में राजस्थान है। फिर इसके बाद जिप्सम में राजस्थान है, उत्पादन भंडारण दोनों में। फिर उधर देखे थे राजस्थान जो है आपका दोस्तों, आगे देखिएगा इधर, तो ये राजस्थान हम लोग कहाँ कहाँ पढ़े हैं। राजस्थान जो है शीर्ष पे है, देखिए जिंक में शीर्ष पे है। फिर इसके बाद इधर देखिए चांदी में शीर्ष पे है। फिर इसके बाद देखिए आपका तांबा के भंडारण में शीर्ष पे है। तो राजस्थान काफ़ी जगह है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यूरेनियम तब कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है थोरियम। थोरियम में केरल जो है शीर्ष पे है उत्पादन में। एस्बेस्टॉस, ये दोस्तों हैं एस्बेस्टॉस, ये भी पूछा जाता है, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस में जो दोस्तों हमने RR लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि R फॉर राजस्थान। तो एस्बेस्टोस में भी राजस्थान जो है शीर्ष पे, और देश में भी पूछा जाएगा तो R से ही जो देश है वो शीर्ष पे एस्बेस्टोस में, रसिया। तो एस्बेस्टोस में RR याद रखेंगे, यानी भारत में राजस्थान, वहीं विश्व में रसिया शीर्ष पे है। थोरियम में केरल है। प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों ये BVA है, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम है, फिर राजस्थान है, फिर त्रिपुरा है। और जबकि भंडारण में असम है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। तो प्राकृतिक गैस में उत्पादन और भंडारण के तीनों याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो प्राकृतिक गैस का चाहे उत्पादन हो या भंडारण हो, असम में है टॉप पे, इतना तो पहले याद रखेंगे। फिर इसके बाद उत्पादन में असम के बाद राजस्थान सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है, फिर त्रिपुरा। और भंडारण में असम के बाद जो है आंध्र प्रदेश में भंडारण प्राकृतिक गैस का, फिर गुजरात में। कच्चा तेल भी BVA है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। ये कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कच्चा तेल हो गया, यूरेनियम हो गया, लो एस्क हो गया, ये सब पूछा जाता है। तो कच्चा तेल में उत्पादन में राजस्थान है, यानी राजस्थान देखिए फिर से एक बार राजस्थान शीर्ष पे आ चुका है। तो कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान जो है शीर्ष पे है। फिर गुजरात है, कच्चा तेल निकालने में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर असम है, भंडारण में असम है, यानी कच्चा तेल का स्टोरेज सबसे ज़्यादा असम में है। जबकि उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है? राजस्थान करता है। कच्चा तेल के भंडारण में असम, गुजरात, राजस्थान। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि कच्चा तेल में भंडार सबसे ज़्यादा है असम में, जबकि उत्पादन जो है राजस्थान करता है। जबकि प्राकृतिक गैस में
असम में भंडारण भी है और उत्पादन भी करता है। यानी प्राकृतिक गैस में भी असम का बोलबाला है, कच्चा तेल में स्टोरेज में असम का बोलबाला है, जबकि उत्पादन में राजस्थान है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब कुछ इसमें याद रखिएगा, एपेटाइट जो है पश्चिम बंगाल में होता है, सीमेंट में आपका मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, अभी आगे आएंगे विश्व में भारत का जब क्रम आएगा तो उसमें पड़ेगा एल्यूमिना। एल्यूमिना में जो है चीन शीर्ष पे उत्पादन करता है, जबकि भारत का स्थान चौथा है। और एल्यूमिनियम में चीन ही शीर्ष पे है, भारत थर्ड पे है। तो दोनों देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये विश्व स्तर पे भारत का रैंकिंग है कि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दिखता है एक जैसा, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक और है, एक उससे निकाला गया मेटल हो गया, ठीक है। तो एल्यूमिना में चीन जो है शीर्ष पे है, एल्यूमिनियम में चीन शीर्ष पे, किसके उत्पादन में, जबकि एल्यूमिना में भारत का रैंक जो है चौथा है और एल्यूमिनियम में भारत का पोजीशन तीसरा है उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा राज्यों का क्रम, जो भारत में कौन से राज्य किस खनिज के उत्पादन में जो है किस पोजीशन पे है, ये हमने देखा। अब जो है हम लोग दोस्तों विश्व में भारत का क्या स्थान है खनिज में, या अन्य देशों का क्या स्थान है वो देखेंगे। तो विश्व स्तर पे भारत का खनिज में स्थान और अन्य देशों का स्थान देखेंगे। तो सबसे पहले यूरेनियम का देखते हैं। यूरेनियम में दोस्तों, यूरेनियम के उत्पादन में ये तीनों याद रखिएगा, बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा सका है, यूरेनियम में कौन सा देश जो उत्पादन में शीर्ष पे है। तो याद रखेंगे यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान शीर्ष पे, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है। दोस्तों इसको भी याद करना बड़ा ईजी है। अगर उत्पादन आपने याद रख लिया कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या करना है दोस्तों, पहले ले आना है, ठीक है, फिर कजाकिस्तान को, फिर कनाडा को। यानी ऑस्ट्रेलिया को इधर से शीर्ष पे दे दीजिए, आइए दोनों को उठा करके बाद में रख दीजिए, कजाकिस्तान, कनाडा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये आपको याद रखिए। तो यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और भंडारण में कम से कम ऑस्ट्रेलिया याद रखिए। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। अभी पढ़े थे दोस्तों एल्यूमिनियम के में चीन जो है शीर्ष पे है, फिर रूस है, भारत थर्ड पे है। हम लोग पढ़े थे अभी एल्यूमिनियम में भारत थर्ड पे है, जबकि एल्यूमिना में भारत जो है फोर्थ पे है। ये भी ऊपर पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भंडारण इसका याद रखने की जरूरत नहीं है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम में याद रखेंगे भारत थर्ड पे है और चीन शीर्ष पे है। प्राकृतिक गैस में देखिए ये भी फिर से इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में अमेरिका है, फिर रूस है, फिर ईरान है। भंडारण में रूस है, फिर ईरान है, फिर कतर है। तो प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है, रूस के पास है। और जबकि उत्पादन कौन करता है, यूएसए करता है, अमेरिका करता है। तो इसका तीनों याद रखेंगे, ठीक है। आगे है कच्चा तेल। कच्चा तेल के उत्पादन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि भंडार देखिए वेनेजुएला में है। तो वेनेजुएला में कच्चा तेल का भंडार सबसे ज़्यादा है, फिर सऊदी अरब में, फिर कनाडा में, जबकि उत्पादन यूएसए करता है। यानी प्राकृतिक गैस हो या कच्चा तेल हो, उत्पादन में अमेरिका ही आएगा। गैस हो या तेल हो, अमेरिका ज़्यादा उत्पादन करता है। जबकि स्टोरेज जो है गैस का सबसे ज़्यादा रूस के पास है, जबकि कच्चा तेल का स्टोरेज भंडार वेनेजुएला के पास है। और इसमें याद रखिए दोस्तों कच्चा तेल में उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पे, फिर सऊदी अरब और रूस सेकंड पे है, थर्ड पे कनाडा है। अब कच्चा तेल के भंडारण में वेनेजुएला शीर्ष पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अबरख। अबरख के उत्पादन में चीन जो शीर्ष पे है, फिर मेडागास्कर, फिर अमेरिका है। भंडारण में भारत शीर्ष पे है। तो अबरख जो है, अबरख के उत्पादन में चीन शीर्ष पे है, जबकि भंडारण में भारत शीर्ष पे है। तो अबरख इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे जो दोस्तों वैसे जो है अबरख जो है भंडारण में भारत शीर्ष पे है, लेकिन चीन जो है उत्पादन में शीर्ष पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीरा। हीरा के उत्पादन में देखिएगा तो हीरा के उत्पादन में रूस है शीर्ष पे, जबकि भंडारण में भी शीर्ष पे है। तो हीरा में उत्पादन हो या भंडारण हो, रूस आपका शीर्ष पे है, ठीक है। हीरा में उत्पादन में देखिएगा तो रूस, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा। भंडारण में हीरा के भंडारण में रूस, बोत्सवाना, कांगो। यानी कहने का अर्थ है कि आपको हीरा में रूस, बोत्सवाना याद रखना है, टॉप दो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे हीरा के उत्पादन में
आपको याद रखना है कि रूस और बोत्सवाना जो है उत्पादन और भंडारण दोनों में शीर्ष पे है। इसके बाद दोस्तों हम लोग याद रखेंगे तांबा भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तांबा को याद रखिएगा, तांबा के उत्पादन में जो है चिली जो है शीर्ष पे है, भंडारण में भी चिली, यानी तांबा के उत्पादन और भंडारण दोनों में चिली शीर्ष पे है। जबकि उत्पादन की बात करें तो तांबा के उत्पादन में चिली के बाद पेरू है, फिर भंडारण में चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो आप दोनों याद रख सकते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तांबा का उत्पादन और भंडारण दोनों चिली जो है शीर्ष पे है। नेक्स्ट है स्वर्ण के उत्पादन में देखेंगे दोस्तों तो चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है। यानी स्वर्ण के उत्पादन में चीन जो है, चाइना जो है टॉप पे, फिर ऑस्ट्रेलिया है सेकेंड पे, थर्ड पे रूस है। और भंडारण में देखेंगे तो सोना के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है, फिर रूस है, फिर दक्षिण अफ्रीका है। यानी इसमें सोना के उत्पादन में चाइना शीर्ष पे है, जबकि भंडारण में ऑस्ट्रेलिया में सोना सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग बॉक्साइट की बात करते हैं। तो बॉक्साइट के उत्पादन में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष पे है, फिर गिनी है, फिर चीन है। देखिए भंडारण में, बॉक्साइट के भंडारण में गिनी है, फिर वियतनाम है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। यानी बॉक्साइट भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बॉक्साइट को याद रखेंगे हम लोग कि बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण जो दोनों है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा। उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, फिर गिनी, फिर चीन, भंडारण में गिनी, फिर वियतनाम। तो हम लोग याद रखेंगे बॉक्साइट का। फिर एंटीमनी के उत्पादन में चीन है और जबकि भंडारण में भी चीन है, तो इसका कम से कम शीर्ष याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोह एस्क फिर इम्पोर्टेंट है। इसके उत्पादन और भंडारण तीनों को याद रखना है दोस्तों, शीर्ष टॉप 3। तो लोह एस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है और चीन है, फिर ब्राज़ील है। और लोह एस्क के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है, फिर रूस है, फिर दक्षिण अफ्रीका है। यानी लोह एस्क के उत्पादन और भंडारण दोनों में आपका ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट के उत्पादन में देखेंगे दोस्तों, चाइना जो है आपका फर्स्ट है, सेकेंड पे भारत है उत्पादन में, फिर वियतनाम है। यानी सीमेंट सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, फिर भारत सेकेंड पे है। नेक्स्ट जो है एस्बेस्टोस में उत्पादन में आपका रूस हो गया, फिर कजाकिस्तान हो गया। इस्पात जो है VVI है दोस्तों, ये याद रखिए, करंट अफेयर में काफ़ी अभी चर्चा में रहा है कि इस्पात के उत्पादन में जो है आपका कौन जो है इस्पात के उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो इस्पात के उत्पादन में जो है आपका शीर्ष पे जो है कौन सा है? इस्पात के उत्पादन में चाइना में शीर्ष उत्पादन होता है, यानी चीन में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन है। भारत में जो है सेकेंड पोजीशन है। ये करंट अफेयर में हम लोग पढ़े भी थे कि इस्पात का उत्पादन जो है में भारत का स्थान सेकेंड है। तो अभी जस्ट दोस्तों जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है दूसरा इस्पात के उत्पादन में दूसरे क्रम पे आ गया। तो तीनों याद रखना पड़ेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इस्पात के उत्पादन में जो टॉप 3 कौन कौन है? चाइना में सबसे ज़्यादा उत्पादन, फिर भारत सेकेंड पे, जापान थर्ड पे। तो ये VVI है। नेक्स्ट जिंक है। जिंक स्लैब पूछा जाएगा। जिंक स्लैब के उत्पादन में चीन जो है टॉप पे है और भारत थर्ड पे है, जबकि जिंक के उत्पादन में चीन शीर्ष पे है और ऑस्ट्रेलिया जो है भंडारण में शीर्ष पे है। तो क्या याद रखना है दोस्तों कि जिंक जो है आपका, जिंक के उत्पादन में चाइना शीर्ष पे है और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है। इसमें जो है जिंक में इंडिया का कोई स्थान नहीं है शीर्ष पे। जबकि जिंक स्लैब की बात करेंगे, जिंक स्लैब तब उत्पादन में चीन शीर्ष पे है और उत्पादन में भारत थर्ड पे है। तो जिंक स्लैब में भारत का थर्ड पोजीशन है उत्पादन में। नेक्स्ट है लो एस्क में भारत का चौथा स्थान है, क्रोमाइट में चौथा स्थान है, मैंगनीज में, ये सभी उत्पादन में दोस्तों। तो उत्पादन में हम लोग भारत का रैंक देखेंगे तो लो एस्क के उत्पादन में भारत का चौथा रैंक है, क्रोमाइट में के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है, बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है, कॉपर के रिफाइंड में भारत का 7वां स्थान है, लेड के रिफाइंड में भारत का थर्ड स्थान है, लेड रिफाइंड में थर्ड स्थान है, रॉक फॉस्फेट एंड एपेटाइट में भारत का 15वां स्थान है, मैग्नेसाइट में 17वां स्थान। तो ये सारा याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोयला तो VVI है दोस्तों, याद करेंगे। तो कोयला के उत्पादन में चीन जो है शीर्ष पे है, भारत सेकेंड पे है, USA थर्ड पे है।
जबकि भंडारण में यूएसए शीर्ष पे है, रूस सेकेंड पे, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोबाल्ट के उत्पादन में कांगो प्रथम पे है, चाहे वो उत्पादन हो या भंडारण हो। यानी कहने का अर्थ है कि कोबाल्ट के उत्पादन और भंडारण दोनों में कांगो शीर्ष पे है। कौ से कोबाल्ट, कौ से कांगो। फेल्सपार में दोस्तों उत्पादन में तुर्की शीर्ष पे है, भारत चौथे स्थान पे है। तो फेल्सपार में तुर्की शीर्ष पे है, ये थोड़ा हटके है तो याद रखिएगा, तुर्की आ गया है। फेल्सपार जो है तुर्की में फेल्सपार का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जबकि फेल्सपार के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। लिग्नाइट दोस्तों, लिग्नाइट भी इम्पोर्टेंट है। लिग्नाइट में चीन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, भारत का इसके बाद जो उत्पादन में सेकेंड पोजीशन है। तो इस्पात में भी भारत का सेकेंड था, लिग्नाइट में भी चाइना के बाद सेकेंड स्थान है भारत का उत्पादन में। फिर दोस्तों याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का बोलबाला कहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका जो है मैंगनीज और प्लेटिनम दोनों के उत्पादन और भंडारण में शीर्ष पे है। यानी मैंगनीज का पूछा जाएगा उत्पादन और भंडारण में कौन शीर्ष पे है, तो दक्षिण अफ्रीका। और प्लेटिनम के भी उत्पादन और भंडारण में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पे है। नेक्स्ट याद रखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निकेल के उत्पादन में, प्रोडक्शन में और स्टोरेज भंडारण में इंडोनेशिया शीर्ष पे है। टीन जो है, टीन के उत्पादन, प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों में चीन शीर्ष पे है। यानी चीन याद रखिएगा। टीन के उत्पादन और भंडारण में चीन शीर्ष पे है, निकेल के उत्पादन और भंडारण में इंडोनेशिया शीर्ष पे है, जबकि दक्षिण अफ्रीका जो है प्लेटिनम और मैंगनीज के उत्पादन भंडारण में शीर्ष पे है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट और याद रखने जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है निर्यात जो है अयस्क और खनिज के यानी ओर और मिनरल के रूप में भारत निर्यात सबसे ज़्यादा हीरा का करता है। वहीं धातु और मिश्र धातु यानी मेटल और मेटलॉइड में भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसका करता है, लोहा और इस्पात का। यानी भारत जो है अयस्क और खनिज के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निर्यात किसका करता है, हीरा का। और भारत जो है धातु और मिश्र धातु में सबसे ज़्यादा निर्यात किसका करता है, लौह इस्पात का। तो जिस तरह से निर्यात करता है हीरा और लौह इस्पात का, उसी तरह से भारत आयात किसका करता है, तो भारत आयात करता है मिनरल और ओर में पेट्रोलियम क्रूड का सबसे ज़्यादा आयात करता है यानी मंगवाता है। और मेटल और मेटलॉइड में यानी धातु और मिश्र धातु में आयात सबसे ज़्यादा सोना करता है, ज्वेलरी का, सोना का। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये BVI है, ठीक है। हम लोग निर्यात सबसे ज़्यादा किसका करते हैं, हीरा का खनिज के रूप में, एस के रूप में, जबकि लौह इस्पात का धातु और मिश्र धातु के रूप में निर्यात करते हैं। जबकि आयात सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड का करते हैं, एस और खनिज के रूप में यानी मिनरल और ओर के रूप में, जबकि सोना का सबसे ज़्यादा आयात करते हैं मेटल और मेटलॉइड में यानी धातु और मिश्र धातु में। फिर याद रखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी BVI है। ऊर्जा उपभोक्ता में चाइना शीर्ष पे है, फिर USA, भारत थर्ड पे है। यानी ऊर्जा उपभोग में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करता है चाइना, फिर USA, भारत थर्ड पे है ऊर्जा उपभोग में। भारत में धात्विक खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, लौह अयस्क का होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत में धात्विक खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस धात्विक खनिज का होता है, और ये भी पूछा जाएगा कि भारत में अधात्विक खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है। तो भारत में धात्विक खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है लौह अयस्क का होता है, और भारत में अधात्विक खनिज में सबसे ज़्यादा उत्पादन चूना पत्थर का होता है। तो ये भी याद रखेंगे, धात्विक खनिज में हम लोग सबसे ज़्यादा उत्पादन लौह अयस्क का करते हैं, जबकि अधात्विक में चूना पत्थर। धात्विक में लौह अयस्क, चूना में चूना पत्थर, अधात्विक खनिज। यानी भारत में अधात्विक खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है किस अधात्विक खनिज का होता है, चूना पत्थर का। और ऊर्जा उपभोग के मीटर में चाइना, USA के बाद भारत थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। तो ये था अभी तक जितने भी भारत में राज्यों का क्रम और विश्व में भारत का और अन्य देशों का मिनरल में जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा था दोस्तों हमने किया है, सभी हमने सेलेक्ट करके आपको नोट्स बना के दिए, तो इसको याद कर लीजिए। आगामी UP, PCS, BPSC और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।